Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope that you all are well. As you know that we are covering the whole syllabus of Business Studies class 12th and we have already covered chapter 3, 1, 2, 3 whole chapter with the all the concepts and the case study. I hope that you like it. अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता लगा होगा कि उसके अंदर हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और फिर उससे रिलेटेड कुछ केस स्टडी कर रहे हैं सो दैट हमको वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए राइट। एंड नाउ वी आर द चैप्टर 4 दैट इज़ प्लानिंग और हम इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं एंड द केस स्टडी एज वेल। एंड नाउ इट्स टर्न टू डू द केस स्टडी ऑफ द टॉपिक विच इज़ डन ऑलरेडी। ठीक है ना, जो भी हमने प्रीवियस टॉपिक करा था उसी से रिलेटेड आज ही केस स्टडीज़ होंगी। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो फिर इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप एक बार देख लीजिएगा सो दैट यू आर एबल टू गेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दिस केस स्टडी राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस स्टडी. Superfine Price Ltd has a great largest share of 55% in the market. The company's policy is to sell only for cash. In 2020, for the first time, company's number one position in the industry has been threatened because of the other companies started selling rice on a credit also. But the manager for the Superfine Rice Ltd continued to rely on its previously tight, tested, successful plans, which don't think work because the environment is not static. This led to decline in sales of Superfine Rice Ltd. The above situation is indicating two limitations of the planning which led to decline its sales. Identify these limitations, right? सो ये हमारी पूरी केस स्टडी है और इसके अंदर दो लिमिटेशंस बोले हैं आपको बताने के लिए और ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी केस स्टडीज़ आएंगी एंड यू हैव टू केयरफुली रीड द लाइन्स ऑफ द केस स्टडी टू गेट द आंसर राइट, क्योंकि इसके अंदर बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो ही आपको अपने के लिमिटेशन पता चलेंगे। और लिमिटेशन से रिलेटेड कल ही इसके से रिलेटेड मैंने जो अभी लास्ट रिसेंट वीडियो थी ना वो लिमिटेशन की थी। ठीक है, तो जिन्होंने देख लिया है उसको तो समझ में आ गया होगा कि किसमें कौन सी लिमिटेशन की बात नहीं की गई है और या जिन्होंने बुक से पढ़ा होगा उन्हें भी राइट। तो मैं अगर बताऊँ इसमें आपको केस स्टडीज़ के अंदर ही फाइंड आउट करना है, ये नहीं कि आपको कौन सी जो आती हैं वो लिख दो, नहीं, इसके अंदर आपको वो लिमिटेशन मेंशन करना है जो इस केस स्टडी में मेंशन है। ठीक है, तो पहला है डज नॉट गारंटी सक्सेस। तो ये किस लाइन से पता चल रहा है कि डज नॉट गारंटी सक्सेस आपको बताना है। ठीक है, तो इसके अंदर इन्होंने साफ साफ लिख रखा है। देखो, जो फर्स्ट टाइम था वो नंबर 1 पोजीशन पे था, फिर उसका हैड बीन थ्रेटेंड बिकॉज द अदर कंपनी स्टार्ट सेलिंग थी। ठीक है, तो प्लानिंग के साथ ही करा था बट फिर भी थ्रेटेंड आ गया है ना। तो ठीक है, तो ये पहला हमारा हो जाएगा लिमिटेशन। और द सेकंड है दैट द प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। यस, ठीक है ना, यहाँ पे डायनेमिज्म आ गया क्योंकि अदर कंपनीज आ गई विद द मोर गुड प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है, डायनेमिज्म एनवायरनमेंट से भी प्लानिंग नहीं डील कर पाती। इफ़ यू रिमेंबर कि हमने वहाँ पे पढ़ा था बहुत डिटेल में और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना है आपको, एटलीस्ट 1 लाइन यहाँ पे लिख कर आनी है इन दोनों पॉइंट्स के लिए सो दैट यू गेट अ फुल मार्क्स। बिकॉज क्या होता है कि अगर आप इतना लिख कर आते हो तो भी इट्स अ गुड आंसर बट समटाइम टीचर कट दी मार्क्स। ठीक है, तो उसको ना कटे मार्क्स, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि पूरे मार्क्स आए और उसके लिए यू हैव टू राइट दी 1 लाइन एटलीस्ट फॉर ईच पॉइंट राइट। Next case study is that ABC Ltd has a plan of increasing profit by 20%. It has devoted a lot of time and money to this plan, but the competition start increasing, so it could not change its plan to beat competitors because huge amount of the money had already been devoted to pre-decided plan. It cause losses to the company. Explain two limitation of the planning highlighted in the above case. Also got the lines from it. ठीक है, तो ये आपकी पूरी केस स्टडी जो कि क्या है 4 मार्क्स की है। यहाँ पे भी आपको लिमिटेशन ही बताने हैं और यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको लाइन भी कोड करनी है। वैसे अगर आप प्रीवियस स्टडी के अंदर भी लाइन कोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लाइन कोड करने का मतलब ये है कि इनमें से कौन सी लाइन से आपको पता चल रहा है कि दिस वुड बी योर आंसर। ठीक है ना, ये पॉइंट हो सकता है कि आपको कहाँ से पता चल रहा है, उस लाइन को आपको आंसर में लिख कर आना होता है राइट। ठीक है ना, लाइन कोड करने से ये हो जाता है थोड़ा बहुत ज़्यादा श्योरिटी मिल जाती है टीचर को कि बच्चों को डेफिनेटली पता है कि ये पॉइंट कहाँ से आया है राइट। तो इसके अंदर आपको बताना है, तो सबसे पहले इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, डू नॉट चेंज द प्लान टू इट्स कॉम्पिटिटर बिकॉज इट्स ह्यूज। ठीक है, इट डिवोटेड लॉट्स ऑफ टाइम। ठीक है ना, यही जो पॉइंट है ना इसी को आपको लिखना है, डिवोटेड लॉट्स ऑफ टाइम एंड मनी राइट। नेक्स्ट इज दैट इट प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। ये रिजिडिटी तो है क्योंकि ये चेंज नहीं हो पाता है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था कॉम्पिटिशन स्टार्ट इंक्रीजिंग, सो इट कुड नॉट चेंज इट्स प्लान टू बीट इट कॉम्पिटिटर्स बिकॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी हैड ऑलरेडी बीन डिवोटेड टू द। ठीक है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारा समय और पैसा बर्बाद कर चुके हैं। ठीक है, तो रिजिडिटी हो, इसमें लिखा हुआ है गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज टू लिमिटेशन। ठीक है, तो क्या मतलब है कि आपको और एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है, तो एटलीस्ट क्योंकि ये
4 मार्क्स का इसका मतलब ये है कि 2 मार्क्स फॉर दिस एंड 2 मार्क्स फॉर दिस, तो यू हैव टू गिव एटलीस्ट 2 to 3 लाइन्स, ठीक है। अगर टाइम परमिट करते हो तो आप एटलीस्ट 4 लाइन्स लिख कर आएँ इसके लिए और इसके लिए, सो दैट यू आर एबल टू गेट द फुल मार्क्स, राइट। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम एक्सप्लेनेशन लिख कर आते हैं ना, देखो बिजनेस में क्या है, एक्सप्लेनेशन का खेल है, मतलब केस स्टडी के अंदर तो यू हैव टू राइट द एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। तो उसके अंदर आपको अगर एक्सप्लेनेशन के अंदर थोड़ा सा भी अगर आप कमी रखोगे ना, तो फिर देयर इज़ अ चांसेस कि मैम आपकी मार्क्स काट ले, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसे ही पता चल जाता है कौन सा पॉइंट है, ठीक है, आपको इतनी स्पीड मेंटेन करनी है कि एटलीस्ट यू विल प्रोवाइड अ गुड इनफ एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एज पर द मार्क्स। जैसे कि यहाँ पे 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो कम से कम आपको 8 लाइनें तो लिख कर आनी पड़ेगी ना आंसर के अंदर, सो दैट आपको पूरे मार्क्स मिले। और ये यहाँ पे 1 मार्क का है, तो आपको कम से कम 1 या 2 लाइन इन दोनों के लिए लिख कर आनी पड़ेगी, राइट। सो लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट केस स्टडी. So the next case study is that the Ravi was working in the mobile company. It had an assembling unit in Noida. In this assembling unit, standard output of producing 12 units per day per worker had been set. While assembling mobile phones, he realized that by simply recognizing the sequence of the task, more units can be assembled at a lower cost. He went to the supervisor and informed him about his new discovery. ठीक है, the supervisor on the contrary instructing him to carry out the work as per the method and technique decided earlier, right. Identify the limitation of one of the function of the management. ठीक है, तो ये हमारी पूरी केस स्टडी है जो कि 1 मार्क्स की है. आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टूड द केस स्टडी एंड फाइंड आउट द आंसर एज वेल, ठीक है ना. क्योंकि ये जिला जो पॉइंट है ना, इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो आपको केस स्टडी तो समझ में आई गई होगी कि केस स्टडी किसके बारे में है. और आपको कुछ भी डाउट होता है, कोई भी केस स्टडी नहीं समझ में आती है, कोई भी वर्ड नहीं समझ में आता है, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आता, तो यू हैव टू जस्ट डू वन थिंग, जस्ट कमेंट, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, है ना. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर ऑल क्वेरी, ठीक है. तो इसके अंदर इन्होंने सिंपल से बात है कि कोई भी स्मॉल वर्कर है जो रवि है, ठीक है, वो अपने बॉस के पास जाता है कुछ क्रिएटिव पॉइंट लेके, ठीक है. उसके बॉस ने मना कर दिया, उसने बोला कि आप अपने मेथड और टेक्निक के अकॉर्डिंग करो, कोई ज़रूरत नहीं अपना दिमाग लगाने की, ठीक है ना. तो इसके अंदर आपको लिमिटेशन बताने हैं कि कौन सा लिमिटेशन है इसके अंदर, मैनेजमेंट फंक्शन मतलब वही प्लानिंग के कौन सा लिमिटेशन है इसके अंदर, ठीक है. तो प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, यस, वहाँ पे उसने क्रिएटिव माइंड लगाया, वहाँ पे उसने मना कर दिया, वो आगे से लगाएगा ही नहीं, ठीक है ना. मे बी वो क्रिएटिव माइंड बहुत अच्छा हो, क्या पता वो आइडिया बहुत ही सुपर आइडिया होता, ठीक है, फॉर द फॉर्म एंड फॉर द अदर थिंग एज वेल, ठीक है. बट क्या हुआ, वो उसने मना कर दिया, ठीक है. नेक्स्ट टाइम से वो नहीं सोचेगा. और एक और बात, फॉर आंसर राइटिंग तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है. तो आपका इतना सा जो है ना 3 वर्ड सफिशिएंट है, बट क्योंकि एग्ज़ाम है और आपको यहाँ पे फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके आनी है, तो आपको एटलीस्ट यहाँ पे 2 लाइन्स ऑफ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करके आनी है, ठीक है, ताकि आपको पूरे 1 नंबर मिल जाए, ठीक है. बिकॉज क्या होता है कि इतने से ना मैम नंबर नहीं देती, और ये कई बार लगता भी नहीं है कि 1 मार्क का क्वेश्चन है. तो आपको ये तो हेडिंग हो गई, इसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करके आनी है एटलीस्ट 2 लाइन, ठीक है ना. मतलब कम से कम 2 लाइन तो आप लिख कर आइए इस क्रिएटिविटी पॉइंट के लिए, right. So this is all for today's video. I hope that you are able to understood all the case study very well. If you have any doubt, then do comment below and do like, share, subscribe. I'm very thankful to you. Bye bye guys, take care.